अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, सब्ज़ी फ़रोश और सब्ज़ी के ख़रीदार, ये सारे वो बातें हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हमने सब्ज़ी ख़रीदनी है, सब्ज़ी बेचने वाले ने सब्ज़ी बेचनी है और सब्ज़ी मंडी से लेकर भी आनी है। मगर इन तमाम तर चीज़ों के बीच में जो एक चीज़ सबको तंग कर रही है, सब्ज़ी वाले को भी तंग कर रही है, सब्ज़ी ख़रीदने वाले को भी तंग कर रही है, सब्ज़ी बेचने वाले को भी तंग कर रही है, वो है कीमत। और उसमें कीमतों का एक जगह ना ठहरना। सब्ज़ी मंडी से माल महंगा आता है, ठेले पे माल महंगा मिलता है, या आवाम को जो है वो जो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद करने में नाकाम दिखाई देते हैं। आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? सब्ज़ी महंगी क्यों है? और वाकई सब्ज़ी महंगी है, सब्ज़ी महंगी कर दी जाती है? इन तमाम तर सवालों का जवाब आज के अपने शो में जानने की कोशिश करेंगे। साल मेरा एक ही है, पहला साल है। अच्छा, हाँ, सर्दी का उनको पता चलेगा, लेकिन सर्दी मौसम की वजह से ना, सर्दियाँ कम आई है तो उसकी वजह से टमाटर वगैरह ये चीज़ हर चीज़ महंगी है। अच्छा, अगर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो टमाटर सस्ता हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा अभी। अच्छा जी हाँ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ना सर्दी पड़ने की वजह से हरा लाल नहीं हो रहा। अच्छा, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतना जल्दी लाल हो जाएगा, उतना जल्दी पक जाएगा। जल्दी पक जाएगा। अभी टमाटर की फसल तबाह हो रही है। अभी क्या किलो है ये? अभी सर ये 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो, 250 तक भी बिक रहा है? 250 तक का तो पता नहीं, हम 200 बेच रहे हैं। तो सरकारी रेट क्या है इसका? सरकारी रेट सर इसमें लिखा पड़ा है। अच्छा, वो याद नहीं है? लिस्ट लगा रखा है, याद है, सब चीज़ याद है। कितना है? सब कुछ पता है। सरकार के हिसाब से तो हुकूमत चली नहीं रही। किधर है हुकूमत? हाँ, मंडी में चलो मेरे साथ, वहाँ पता, वहाँ मालूम करो। ये रेट लिस्ट ये के देखो, हिसाब एक से मैं आपको बताऊँ, सकता कभी भी। मंडी है ना, मंडी हमें उसके रेट के हिसाब से मिलता है। हाँ, मंडी के रेट के हिसाब से मिलता है। हम लोग लेते हैं 10 रुपए पे, रखते हैं किलो पे, क्या रखें। और ये हमें कैसे पता चलेगा तुम 10 रख रहे तो हो? यही तो बात है ना, आप सुबह आओगे हमारे साथ, चलोगे तो पता चलेगा। हाँ, सुबह आप लोग आए हमारे साथ, चले फिर पता चलेगा। अगर से हम 10 रख रहे होते हाँ। तो कहीं 200, कहीं 240 कैसे बिकता? तो सर हर किसी को अपना अपना रेट मिलता है। कोई हल्का लाता है, कोई तेज लाता है, कोई भारी लाता है, बिल्कुल लाल लाता है, कोई हरा लाता है। हाँ। ये टोटल कितने की सब्जी बन गई है? सर ये टोटल सब्जी बन गई है 2000 रुपए की। या अल्लाह, 2000 रुपए की? ये चीज़ है सामान। अच्छा। ये मछली और ये 2000 रुपए। 2000 रुपए। सबसे महंगी सब्जी कौन सी थी? सबसे महंगी सब्जी हमें मिली टमाटर। क्या हिसाब मिला? ये 150 रुपए। 150 रुपए। और ये हरा टमाटर है। एक टमाटर भी लाल नहीं है? एक टमाटर भी लाल नहीं है। अच्छा, हाँ। तभी ये 150 मिला है? 150 मिला है। वरना तो अगर ये जरा सा भी इसको लाली आ जाती तो ये 200 क्रॉस कर जाता। ये 200 क्रॉस आया हुआ है ना, ये सामने लाली है ना, हाँ। 200 रुपए ये। सर्दियों में बढ़ते रेट कम होते हैं सब्जी के? भाईजान ये रेडी वाले का अपना रेट है, ना कम होते हैं ना बढ़ते, बोलते आवाम ले रही है। दो महंगाई, सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, आप गर्मी में आके इंटरव्यू ले लेना, आपको वही 200 रुपये मिलेगा। अच्छा, हम लोग यार क्या करें, कौन सा सीजन लें? अच्छा जनाब आली, सर्दी या गर्मी का ताल्लुक है या नहीं है? ज़रा जो सब्जी फरोश है उनसे भी बात कर रहे हैं, आवाम से भी बात कर रहे हैं। सर्दी में सस्ता होता है? हाँ, और गर्मी में महंगा होता है, मगर इस दफ़ा तो इस साल तो देख रहे तो गर्मी सर्दी में भी महंगा है। कोई सर्दी गर्मी सब बराबर हो गया है? हाँ, मतलब गर्मी से भी ज़्यादा। अच्छा, क्या प्याज बेच रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, अच्छा, मैं लेने आया हूँ। क्या ले रहे हैं? ले लिया आलू प्याज। कहाँ है? पड़ा हुआ कितना लिया है? ये 20-20 किलो। तो बेचेंगे ना? बेचेंगे, क्या करेंगे? होटल के लिए ले आ रहा हूँ। होटल के लिए 20-20 किलो? कितने का पड़ गया 20 किलो आलू? 5000 का पड़ गया ये, और 20 किलो प्याज? मतलब सब मिला के दोनों, सब मिलाकर 5000 रुपए का? हाँ भाई, आपने बेचा प्याज? इन्हें महंगा बेचा है क्या? 100 रुपये किलो दिया इसको। प्याज? हाँ नहीं, प्याज 100 रुपए किलो दिया है? हाँ, इसको दिया। बेचने तो वाले हमें हैं कितना दे रहे हो? 120। अच्छा, ये बेचने वाले हैं ना, 10-20 रुपये ये भी कमा रहे हैं। ये वाला प्याज 120? हाँ, 120 रुपये दे रहे और इसका हैं। रेट क्या सरकारी? ये सरकारी यही रेट है, 110। 110 है? कहाँ है लिस्ट, कहाँ है? अम्मा कितने की सब्जी ली? बेटा अभी तो 100 रुपए का भुट्टा लिया है खाली। 100 रुपए का तो अच्छा खासा मिल गया वैसे। हाँ। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में क्या आपने ले लिया जबरदस्ती, मुझे लग रहा है, वरना नहीं, इतना नहीं, सारा सही है। 80 रुपए किलो दे रहे थे ये वैसे। महंगा बेचते हैं सस्ता बेचते हैं? जो उनके मुनासिब रेट होते हैं बेटा वो देते हैं। कैसे पता चलेगा मुनासिब रेट का? देखो हर जगह अलग अलग रेट होते हैं, किसी के 10-20 ज्यादा होते हैं, 10-20 कम होते हैं, ये होता है बस। तो रेट लिस्ट होती है इनके पास? ये मैंने नहीं देखा बेटा, झूठ क्यों बोलूं? वो तो देखना पड़ेगी ना, अब क्या पता हो चलो, वो मिलता आइंदा 100 का हो, ये बेचता 300 का हो। फिर नहीं नहीं, आइंदा देख लेंगे। आइंदा देख लेंगे। चले ठीक है जनाब, आवाम का भी थोड़ा सा उनका भी फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि वो रेट लिस्ट ज़रूर मांगें और उस हिसाब से जो है वो ख़रीदारी करें। मगर रेट लिस्ट की वक़्त कितनी है?
रेट लिस्ट को मानता कौन है और रेट लिस्ट पर अमल दरामद कितना होता है, ये एक अलग मामला है। 194 का है लिस्ट का है? ये लिस्ट मांगता है कोई कस्टमर मांगता है? नहीं मांगता कोई भी। अच्छा, उन्होंने मांगना ही छोड़ दिया। आप लोगों ने रखना छोड़ दिया, उन्होंने मांगना छोड़ दिया। हम तो रोजाना ले रहे हैं। इसका तो हुक्म है, इसको टांगना है ना। अच्छा, ये है जनाब आली, इसमें टमाटर दर्जा-ए अव्वल 190 मंडी का भाव ना, और दर्जा दोयम 160 184। कैसे पता चलता है अव्वल दोयम का? ये अव्वल है और ये दोयम है। अच्छा जी जी, और वो सोयम है? वो स्वयं ही है। खुद ही कैटेगरी बना ली है? नहीं, खुद ही कैटेगरी नहीं बनाई है। हाँ, और इसको हमने आप लोगों को खुद बना रखा है। हाँ। जी जी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, ये रेट एक जैसा क्यों नहीं रहता है हमारे पास? हम कहते हैं 500 रुपये किलो मिले हम खरीद लेंगे, पर हर जगह 500 का हो ना। हर जगह 500 का है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ लोग जो है फ़ोन पर मंगाए, कुछ मंडी पे जाकर खुद लेकर आते हैं। हाँ, उसकी वजह से जो ज़्यादा माल लेते हैं उसको रेट कम मिलता है। हाँ। जो कम माल लेते हैं उनको रेट ज़्यादा मिलता है। भाई सरकार की जो लिस्ट होती है ना, उस पर यह नहीं लिखा होता कि ज़्यादा वाले के लिए ये रेट है और कम वाले के लिए। वो तो बोलते हैं तुमने एक टमाटर भी खरीदा है तो इसको इतनी कीमत पे बेचना है जितनी हमने मुकर्रर कर दी है। ये मंडी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मंडी के हम जब जाते हैं ना ज़्यादा खरीदने के लिए, हाँ। ये भाई सारा माल तोल दो, क्या रेट लगाओगे? हाँ। तो वहाँ पर उन चीज कर हाँ। तो वो सस्ता ले लेते हैं। हाँ। ये तो लेना ही थोड़ा है। हाँ। एक पेटी या 2 पेटी तो अपने वाले मेहरबानी करके दो। मंडी में लिस्ट पर अमल होता है? नहीं होता। उनके अपने रेट है? उनके अपने रेट है। अच्छा। जब माल अगर ज़्यादा हो जाता है तो रेट गिरा देते हैं। हाँ। जब कम होता है तो रेट चढ़ा देते हैं। अच्छा, मतलब वही हुकूमत है? वही हुकूमत है। अच्छा, और फिर उसके बाद आप लोग उसके हुकूमत? बाद जो महंगा मिलेगा महंगा बेचेंगे, सस्ता मिलेगा सस्ता नहीं, बेचेंगे। महंगा मिलेगा महंगा बेचेंगे, अपने ज़मीर के हिसाब से बेचेंगे अपने ना हर ज़मीन के आदमी। साथ। ये तो हकीकत है। अगर आपका दिल मान रहा है कि यार चलो बस 10 रुपए कमा लिया बहुत है, हो सकता है बराबर वाला बोले मुझे 50 से कम कमाना ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं। अभी भाई जब कानून नहीं होगा यही होता है ना। कानून नहीं होगा, ये मसला है। ये तो होगा ना, ये हकीकत है। भाई मैं अगर टमाटर खरीदूंगा ये वाला, मैं 300 बेचूंगा, कोई क्या कर, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। आवाम खरीदेगी, आवाम खरीदेगी। ये होता है जब इम्प्लीमेंट नहीं होता कवानीन पर। रेट लिस्ट छाप देना और रेट मुकर्रर कर देना ये शायद आधा काम भी नहीं है। असल काम उस पर अमल दरामद कराना है जो 0% हो रहा है। 0%। मैं बार बार ये कहूँगा, 0% इम्प्लीमेंटेशन है प्राइस लिस्ट पर, और ये खुल्लम खुल्ला सरकार की रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। कमिश्नर कराची साहब, मैं ये समझता हूँ ये तौहीन है कमिश्नर कराची की, डिप्टी कमिश्नर्स की, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी, ये डायरेक्टली उनकी तौहीन है। और ये तौहीन है कानून की कि उनके बनाए हुए अहकामात, उनकी बनाई हुई लिस्ट को हवा में उड़ा दिया जाता है। रेट लिस्ट है ये, कभी इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकता है, नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने तो अभी जितने ठेलों पे देखा कहीं पर भी। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस अस्सलाम। शहर का जो निज़ाम है ना, उनको पता ही नहीं है कि गरीब आदमी किस तरह 2 वक्त की रोटी खा रहा है। यानी कि अगर आप किसी तनख्वाहदार तबके से मालूम करें, जो आदमी रोज़ से कमाने खाने वाला आदमी है, सब्जियों के रेट देखें आप यूटिलिटीज़ बिल जो घरों के अंदर आते हैं वो देखें, किराए पे जो आदमी मकान लेके रह रहा है उसने तो भूखा ही रहना है भाई। बहुत परेशानी है, या तो किराया भरना है या खाना खाना है। हाँ। ये चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह पाक कोई बेहतर निज़ाम कोई आए, कोई इनसे ही पूछे। सब्ज़ी मंडी के जो रेट हैं अगर आप देखते हैं तो आप कुछ होते हैं यहाँ पर उसकी डबल ट्रिपल कीमत ले रहे होते हैं, और 1 रुपये भी कम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमें सब्जी मंडी से ही महंगा नहीं आता है। यार, सब्ज़ी मंडी से इतना महंगा नहीं होता। हाँ। यहाँ से डबल से ज़्यादा पैसे ले रहे होते तो हैं। सब्जी मंडी वाले सही लोग हैं? वो अपनी जगह इनसे बेहतर हैं। हमारा तो वास्ते इन लोगों से पड़ता है। हाँ, इसलिए उसका इल्म नहीं है। जी जी, हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे भाई, ताकि गरीबों को भी भला हो। ठीक है भाई। कमिश्नर कराची साहब प्राइस लिस्ट बनाते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स उनको सारा सर्वे रिपोर्ट बना तो देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हाँ। असल बात तो इम्प्लीमेंटेशन की ना, हाँ। उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। और बना दी, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। आगे तरह देखें ना किस तरह लोग, यानी कि आप देखें टमाटर के रेट आप देखें और प्याज के रेट आप देखें, ज़मीन आसमान एक हो जाती है यार। कहाँ आदमी जाए? इस वक्त एक दफ़ा की सब्जी खरीदने अगर निकले कितने रुपए खर्च हो जाते हैं? आराम से 500 रुपये 600 रुपये कहीं नहीं गए ना? जी।
जी 3-4 आदमी अगर घर के अंदर टमाटर, आलू, प्याज ये लिया हो गया 500-600 रुपये 500। 500-600 रुपये हो जाता है आराम से। आप लगा लीजिए खुद ही साहब, अभी मालूम कर लें आप। हाँ। अब तो 1000 रुपये का नोट लेके निकलो तो बचता कुछ भी नहीं कर पाते। नहीं बचता। अच्छा, ये वो बात है जो जिस पर हम पहले बात कर रहे थे कि लोगों का गुजारा जो है ना वो मुश्किल हो गया है। सब्जी जो पहले लोग बाहर निकलते थे 100-150 रुपये लेकर और कहते थे कि यार सब्जी खरीद लेंगे, अब वो शायद 1000 रुपये मुमकिन होता है। ये महंगा बेचते हैं, सब्जी मंडी वाले महंगा बेचते हैं। ये महंगा बेचते हैं। ये महंगा बेचते हैं। आप सब्जी मंडी जाएं, हाँ, वहाँ पे अगर आप ये रेट- महंगा बेचते हैं, एक मुझे बात इनके बताएं, अपने रेट है, इनके अपने रेट मान है। लिया ये महंगा बेचते हैं तो फिर आप सब्जी मंडी क्यों नहीं जाते? भाई चले जाएं हफ्ते में एक दफा। हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम जाएं सब्जी मंडी, हाँ। ना हमारे पास कोई ऐसे सहूलत है। सोर्सेज है हाँ। कि हम जाएं और जाके खरीदें। अगर सोर्सेज हो हमारे पास तो सारी दुनिया सब्जी मंडी जाएगी यहाँ से खरीदने की बजाय। हर बंदा अपना टाइम भी बचा रहा है, महंगे को नहीं देख रहा। ये कह रहे हैं हमें पीछे से महंगा आता नहीं है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ अभी आपने सब्जी खरीदी है? हाँ खरीदी है, कितने की पड़ी? 300 की। क्या लिया? 1 किलो मटर और 1 किलो गाजर, 100 रुपये किलो गाजर और 200 रुपये किलो मटर। साथ ही इससे पूछा अच्छा, वो कहते हैं 240 रुपये किलो। ये 7 रेडी खड़ी है, सबका अपना रेट। अपना रेट। यार ये बड़े साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग महंगा बेचते हैं, सब्जी मंडी वाले इतने कसूरवार नहीं है जितने आप लोग हैं। टमाटर की पेटी एक 1500 की है, एक 3000 की है। हाँ, वजन एक जितना, माल में फर्क है, ये भी फर्क होना चाहिए, ये भी बात को समझे। एक कपड़ा कैटेगरी देखो, का एक ना? कपड़ा है अच्छा है, एक कपड़ा हल्का कपड़ा ही है, हाँ। उसके रेट मुख्तलिफ है। हाँ। तो वो तो पहचान रखनी चाहिए। और बिक रहा, अच्छे लेने वाले अच्छा ले रहे, हाँ। जो सस्ता हल्का लेने वाले वो बिक रहा और रोज ही बिक रहा है। देखो कुदरती बात है। चले मैंने मान लिया कि ये हाँ इस सेल की गाजर देखो 60 रुपए भी है, 50 भी हाँ, है, सही है। ये 80 है। हाँ। एक 10-20 का फर्क है तो फिर वो चीज़ भी अलग है। अच्छा, हाँ, ये फर्क भी है। तो उस अगर पे समझे- यहाँ पर टैग लगाओ ना, दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, ये पानी फिर लगा रेट लिस्ट लगी हो कि दर्जा ये- अव्वल का ये रेट है। सब लगाए तो सब लगाए ना, कोई नहीं लगा रहा। पानी मारते हैं सारे दिन, कागज है पिघल जाता है वो। अच्छा, एक मुझे ईमानदारी से बात बताएं, जो ये लिस्ट आपने पीछे लगाई हुई है, इसके ऊपर सुने इस पर अमल करना मुमकिन है या नहीं है? इन पे रेट ही इतने अच्छे कम दिए, जो बेचे तो हम 4 दिन में चले जाए। यकीन करो, वो जाते नहीं है मंडी, रेट नहीं चेक करते। एक दिन चले गए तो 8 दिन सो रहे हैं। हाँ। ये गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, सही है। उधर कंट्रोल होगा तो इधर भी होगा, उधर नहीं है तो इधर भी नहीं है। उधर कोई नहीं जाता, जाते हैं, हम तो गए। जाते हैं, हाँ। लेकिन वो एक एक चीज का मालूमात करें तो उनको पता लगे ये कितने की बिकी, कितना वजन है। हाँ। ऐसे नहीं बस वो लिस्ट। आप इस लिस्ट को सही नहीं मानते? इसमें कोई रेट सही है, हाँ। कोई कम है। ये नहीं कि सारी गलत है। नहीं। अच्छा, कुछ सही भी हाँ, होता है? सही भी होता अच्छा, है। सब्जी का रेट अगर एक दफा डिसाइड कर ले हम, हफ्ता भर चल सकता है या चेंज होगा? नहीं हो सकता, रोज अलग रेट है। रोज अगर अलग कम- रेट है। कम माल आता है महंगा बिकता है, हाँ। ज्यादा आता है बिल्कुल सस्ता हो जाता है। ये मंडी का असूल भी है। टमाटर कम आ रहा है ना, इस टाइम देखो 200। अच्छा, भरपूर सीजन में आता है 100 का 2 किलो बिकता है, 100 रुपये किलो बिकता है। ये भी है बात। अच्छा, एक ठेले वाला जिसको यहाँ से सब्जी मंडी जाना है, फिर रास्ते में चाय पानी भी देना है बहुत सारे लोगों को, फिर मुलाजिम की तनख्वाह देनी है और भी लोगों को सब कुछ निकाल के, सुने मेरी बात, अगर 5 सब्जियाँ रखी हैं, हर सब्जी पे कितने रुपए किलो पे मुनाफा कमाएगा तो काम सही चल जाएगा? तकरीबन 20-30 रुपए, क्योंकि थैली जा रही 20 या 30? 20 या 30, 10-5 से ना बराबर जाएगा। अच्छा, क्योंकि बड़ी साफ एक बात तोले- की है वैसे। हाँ। एक तोले या थैली भी है, ज़्यादा भी है, ऐसे भी है। अगर खर्चा 200 पानी भी तो है रास्ते का। वो भी है। हाँ। 230 बने, कस्टमर ने कह दिया 200 ले लो भाई, 210 10 कम है मेरे पास। हाँ, हाँ। ऐसे भी चल जाता है। ऐसे है। कम से कम 20 से 30 रुपए किलो आपको बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, जो बात है सच है। और गवर्नमेंट क्या कहती है कितना रखना चाहिए? उन्होंने तो बस वो लिस्ट लिख देते हैं और जो नहीं है कोई, वो तो लिस्ट बना देते हैं। वो ये नहीं कहते इस दाम पे ले आओ। ये तो अब लिस्ट आ रही है, बीच में लिस्ट भी नहीं आ रही थी। बीच में लिस्ट भी नहीं आ रही नहीं थी। आ रही थी। अच्छा जी, लिस्ट पर अमल दरामद मुमकिन है? लिस्ट पे अमल इन्होंने तो कह दिया नहीं है। इस लिस्ट पे अमल दरामद तो जब ही होगा ना, जब ये कमिश्नर अपने ठंडे कमरों से निकल के क्या बात है। मार्केटों में आएंगे। हाँ। और ठेलों पे चेक करेंगे कि लिस्ट लगी है नहीं लगी। पहले आते हैं? ज़माने जब मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। हाँ। हाँ, जब छोटे से जब अब्बा के साथ जाते थे जब लिस्टें होती थी। हाँ। जब से जवान हुए तो अब तो लिस्टें नहीं होती है, जिसकी जो मर्जी आती है हाँ। वो अपने रेटों पे माल बेच रहा है। हाँ। और एक सबसे बड़ी वजह ये
मुकामी गैर मुकामी की भी है ना। अब जो बाहर से आया वो तो कमानी आया है ना। भाई जो तो वही यहाँ है। होता है वो भी कमाता ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे जो कमा रहे हैं तो ऐसे वो ख्याल भी करता है। और यहाँ पर अगर 5 रुपए 10 रुपए का फर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा आजकल कोई भी। नहीं सर, करते हैं भाई इनके करते हैं यहाँ अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर 10 पड़ोस हुए, भी जो करते उनके हैं। बीच में 2 है, आइए वो मैं भी एक जैसा कमा रहे हैं। आपको लेके चलता हूँ मैं। अच्छा, जो इलाके के लोग हैं वो 5-10 रुपए का फर्क करते हैं। 5-10 रुपए का फर्क करता है। तो जब 20 रुपए की रख रहे हैं तो 10 रुपए का फर्क कर दिए तो 10 रुपए कमा रहे हैं ना। हाँ। तो मुनासिब है ऐसे कोई ये ज्यादा रेट लेते हैं या मंडी महंगी है? मंडी महंगी और इनके रेट ज़्यादा लेने का मसला ये नहीं है, मसला किराए का है। बीच में जो सारे खर्चे हैं ना वो इनको पूरा कर देते हैं। मंडी तो वो खर्चे हमारी जेब से निकल रहे हैं। वो खर्चे हमारे, वो खर्चे जो अंडर द टेबल दिए जाते हैं। ऐसे अच्छा, वो उसमें असल महंगाई उसकी वजह से। कमिश्नर साहब भी बैठे हैं और ये भी बैठे हैं सब। अच्छा। हाँ जी जी, सारे लोग शामिल हैं इसमें। किसी एक का ये पूरा सिस्टम भाई नहीं है। कमिश्नर कराची और जो उनकी टीम है ना, जब उनसे ये सवाल होता है ना कि भाई इलाके के जो कमिश्नर हैं जो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की आप बात कर रहे हैं ना? प्राइस लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब उनसे सवाल होता है वो ये कहते हैं कि हम सारा वक्त तो यहाँ नहीं खड़े हो सकते, हम आते हैं रोज़ाना कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके बाद अमल दरामद नहीं होता है तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो उनके पास जो स्टाफ है वो देखिए, गवर्नमेंट से कोई नहीं जीत सकता। गवर्नमेंट के पास पावर होती है। हाँ, गवर्नमेंट के पास अगर वो पावर, कहते हैं सोर्सेज अवेलेबल नहीं होती हर वक्त हमारे पास। नहीं सोर्सेज टाउन के अगर उन्होंने ठेला उठाना है ना, उन्हें मशीनरी टाउन से लेनी पड़ती है। तो आपने कोई चीज़ की जिम्मेदारी ली है, हाँ। उसको आपने निभाना है ना, सोर्सेज हो या नहीं हो। ये तो ड्यूटी आपकी चीज़ की, मतलब आप आए हो किसी काम पे तो उसको किसी भी तरीके से हल करना है ना। सोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, ये तो रोना पाकिस्तान जब से बना 70 साल से सोर्सेज का ही हम लोग रो रहे हैं। बाय हुक और क्रूक उन्होंने ये सॉल्व करके देना है। ये सॉल्व करके देना है, उनका काम है। वो ड्यूटी ले रहे हैं, वो हमारे टैक्सों से तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका अच्छा। काम है हमें सहूलत देना। मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ तो मैं सारी, मुझे कोई सहूलत नहीं है। मैं अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, अपने इलाज पानी खरीद रहा हूँ, गैस खरीद रहा हूँ, के इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। मैं इनकम टैक्स देने के बावजूद, दुनिया भर में जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको सहूलियात, सड़कें भी ऐसी मिलती हैं और गाड़ियों पे भी ये उनको सफ़र का बड़ा आपकी बातों से मैंने अंदाजा ये लगाया कि ये इस सब के पीछे सिस्टम का फेलियर है। आई थिंक आप मेरे से जो समझदार बंदा है उससे आप सवाल करेंगे, सिस्टम ही फेल ना हुआ ठेले वाले की डायरेक्ट गलती है, ना मंडी वाले की, ना खरीदने वाले की, सिस्टम की गलती। मिडिल मैन और जो गरीब तबका है ना, उसकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो गलती सारी उसकी है जो इनकम टैक्स दे रहा है, जो अपनी सैलरी से तनख्वाहों में से इन लोगों को टैक्स दे रहा है। ये लोग जो काम नहीं कर रहे हैं तो हम तो पाल रहे हैं। सही है जनाब, हम तो पाल रहे हैं सिस्टम का फेलियर। देखें, जब हम इस मौजू पे बात करते हैं ना तो मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू ये सामने आया कि जनाब मंडी से माल महंगा आता है और मंडी के अपने रेट्स हैं, वो भी लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करते हैं। जैसे उनका उन्हें समझ में आता है, उनकी कैलकुलेशंस होती है, वो उस हिसाब से रेट मुकर्रर कर देते हैं। एक पहलू ये सामने आया कि भाई मंडी सस्ती है, ठेला जो है वो महंगी बेचता है। और मंडी में अगर कोई चीज़ लेट से 100 रुपये किलो है तो यहाँ पर वो 170, 160, 180 बिकती है। मगर इसके बाद एक पहलू ये सामने आया आवाम की जानिब से कि ठीक है, इन दोनों की भी गलती कहीं ना कहीं होगी, मगर जो मेजर फ्लॉ है, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिस्टम की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो कि प्राइस कंट्रोल, प्राइस चेकिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं। यानी कि शहर के कमिश्नर, ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर्स और सब डिविजन्स के असिस्टेंट कमिश्नर्स। ये उनका मेजर फेलियर है कि वो अमल दरामद नहीं करवा पा रहे, चाहे सोर्सेज हों या ना हो। जब उनकी ज़िम्मेदारी है तो उन्होंने उसे हर तरीके से पूरा करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और जो सवालात इस महंगी सब्ज़ी से निकल रहे हैं कि आखिर क्यों सब्ज़ी सर्दी में महंगी हो गई है, आखिर क्यों सब्ज़ी ठेले पर महंगी है, आखिर रेट लिस्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं है, आखिर कसूरवार कौन है। ये एक दिन का है मेरे ख्याल से, ये एक दिन भी नहीं चलती, एक वक्त एक वक्त की चलती है बस। हाँ,
और ये एक दिन चल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हरा ये मसाला। धनिया पुदीना है बस, हाँ। ये चटनी बनाने के लिए, ये भी एक दिन ही चलेगा बस। ये कितने की बताएं? 200 रुपए की। ये 120 की गोभी ली है और 100 रुपए की ये लिया। 220 हो गए। 220 हो। और अभी टमाटर ले रहे हैं। अभी टमाटर 200 रुपए किलो हैं। हाँ और सही है, एक- अच्छे लाल टमाटर हैं, देखें ज़रा। लाल भी नहीं है, सब्ज है सारे, ग्रीन टमाटर है। अच्छा कितने की हो गई ये उठाओ इसको ऐसे देखो हाँ बोतल भी दिखाओ ये कितने की थी कितने की हो गई है ये भी दिखाओ हाँ ये बताओ बताओ भाई। ये अभी हमने लिया, कितने की लिए ये बोतल हमने? 1600। 1600 की। अच्छा पहले कितने की मिल रही थी ये? ये तकरीबन 1 साल पहले तो तकरीबन 1000 रुपए की होगी, अभी 1600 की होगी। अच्छा सब्जी जल्दी महंगी होती है या ये सामान जल्दी महंगी हो जाता सब है? सामान ही महंगा हो रहा है, सस्ता कुछ भी नहीं है, सब सामान ही साथ साथ ही महंगा हो रहा है। चलें ठीक है जनाब। कौन सी सब्जी सबसे महंगी है? लौकी है लौकी है, भिंडी है, हाँ सबसे महंगी है। लौकी और भिंडी हाँ सबसे महंगी है, जो बच्चे खाते भी नहीं है। प्याज आलू हाँ वो रोज के इस्तेमाल के, मगर वो बहुत ज्यादा महंगे। एक दफा की सब्जी के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? 400 रुपए, 500 रुपए 500 तो चाहिए ही चाहिए। और वो कितने दिन चलता है 500 का? एक दफा। एक दफा? हाँ एक ही दिन में खत्म? 400 रुपए किलो है, 1 हाँ। किलो लेंगे हम हाँ। तो एक सुबह और शाम की हो जाएगी बस। मतलब 500 रुपए का रोज सब्जी के चाहिए तो 15,000 रुपए महीना हो गया। जी ठीक है। आपको कौन सी सब्जी पसंद है? आलू। आलू हाँ क्या रुपए किलो है? बता रही। मम्मा ने नहीं बताया? अच्छा अब सस्ता मिलता है महंगा मिलता है? महंगा मिलता होगा। महंगा मिलता होगा। अच्छा जनाब ये बच्चे को पता चल गया है कि सब्जी महंगी है या सस्ती। कोई कह रहा है मंडी महंगी बेचती है, कोई कह रहा है ठेला महंगा बेचता है, कोई कह रहा है कमिश्नर कराची का कसूर है। कसूर किसका है? भाई देखें जी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मार्केट और हमारे अंदर 3 नंबर की मार्केट में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। अच्छा इसके अलावा जब शाम में मगरिब के बाद कुछ ठेले आते हैं, मेमन गोश्त, सचल गोश्त इधर से, तो वो तो इतना ही सस्ता देते हैं कि मत पूछें कितना। अच्छा लेकिन ये सारा मसला क्यों है, कैसे है, ये डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है ठीक है। अच्छा अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज हमारे पास इस वक्त प्राइस कमेटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं जो कि मार्केट में प्राइस फिक्स करती है। ठीक है ना, इस वक्त कोई भी कमेटी नहीं है, जिसको अच्छा। जो मर्जी है वो कर रहा है। सही अब है। ये ठेले वाले से पूछो तो बोला मंडी में हाँ। महंगे देते हैं, हाँ। मंडी से पूछो तो बोले कि आगे से आते हैं। अब आगे कहाँ से आता है इसका तो मुझे नहीं पता। हाँ। बहरहाल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं हाँ। प्राइस में, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आप यकीन करें, मैंने इसीलिए पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजा कि उनकी सलामती हो। लेकिन सवाल ये है ना कि जब हम सुधरें जब ना, हम तो एक दूसरे को कुछ कर ही नहीं रहे, ले दे के एक दूसरे पर डाल दें। आप कह रहे हैं कोई प्राइस कमेटी नहीं है? नहीं है। किसी जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल हुआ था। हाँ। अभी भी होते हैं जुर्माने तो? लेकिन नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा है। होते हैं जुर्माने? वो जुर्माने और किस्म के होते होंगे, अच्छा। अकॉर्डिंग टू नोटिस नहीं होते हैं। अच्छा अकॉर्डिंग टू नोटिस जो है ना वो नहीं हो रहा है। वरना किसी की मजाल नहीं है कि वो लिस्ट से बाहर बेच सके। बिल्कुल। प्राइस कमेटी जब थी सवाल ही नहीं पैदा हो कि लिस्ट से हट के कोई बेचे। अब ये कहते हैं सब्जी वाले कि लिस्ट पर कोई हमें बेच के दिखा दे। अगर लिस्ट में एक 100 रुपये मंडी से मिलने वाली चीज़ लिस्ट में लिखा हो कि हम बेचें 80 की, तो कैसे मुमकिन है? मैं तो यही कहूँगा कि प्राइस कमेटी, और प्राइस कमेटी किसको कंट्रोल करती है? मार्केट को, जहाँ से ये सारे सामान आते हैं। हाँ ठीक है ना, इनको शिकायत होगी ना उनको शिकायत होगी, किसी को शिकायत नहीं होगी। ठीक है। प्राइस कमेटी जो बहुत ज़रूरी है, और प्राइस कमेटी उस मेन मार्केट को कंट्रोल करे जिसको सब्जी मंडी बोलते हैं। ठीक है जनाब, दैट्स ऑल। ठीक है। आई एम रियली वेरी एक्सक्यूज फॉर दैट। ओके ठीक है जनाब। हर किसी का अपना मौक़िफ़ है और सब यही समझते हैं कि ज़िम्मेदारी जो है वो जनाब आली इंतज़ामिया की है कि वो रेट मुकर्रर भी करें, उस पर अमल दरामद भी करवाएं। तो ये क्या ठेले वाले सस्ता बेचते हैं महंगा बेचते हैं? बहरहाल यहाँ तो महंगा ही है। महंगा है? हाँ यहाँ महंगा है। तो आप पड़ोसी हैं, आप इनको बोलते नहीं है भाई सस्ता दे? क्या बोले? आपकी भी नहीं सुनते? किसी भी नहीं सुनेंगे। हाँ। अच्छा किसी ज़माने में जो लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद होता था, ये शुरू से ऐसे ही चल रहा है कि लिस्ट की कोई अहमियत नहीं है? कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। लिस्ट बनाने वालों की अहमियत है, वो भी देखो ना, एक महंगाई के हिसाब से। हाँ। अब अगर 2% 3% इनको दोगे तो कहाँ से करेंगे वो पूरा? हाँ। लिस्ट बनाने वाले चोर खुद है। अच्छा। और क्या भाई, उनसे अगर पूछो आप कितना % कमाते हो जो लिस्ट बना रहे हैं, अब 2-3% दोगे
क्या करेंगे? गुजारा नहीं हो सकेगा। अब यहाँ बैठे हुए पुलिस वाले भी आएगा ले जाएगा, दूसरे भी ले जाएंगे, टाउन वाले ले जाएंगे, कहाँ से किससे निकालेंगे? अच्छा, वो जो सब लेके जा रहे हैं फिर उसकी भरपाई हमारी जेब से होगी? हमारी जेब से होती है। ठेले वाला हमसे ही निकालेगा ना फिर वो अपनी जेब से थोड़ी देगा। कितने का चालान कट गया होगा टोटल? भाई ये 4-5 ठेले इनके 7-8 हज़ार रुपये का काटा। 7-8 हज़ार रुपये एक महीने में नुकसान हो गया? एक महीने में एक दफा में, मतलब तो 2 दफा का ये 16-17 हज़ार रुपये होगा। हाँ, तकरीबन। अब ये बताएं कि वो जुर्मानों का जो भरपाई है वो क्या आवाम की जेब से होगी? तो और कहाँ से होगी? अच्छा, और कौन देगा? भाई आपका चालान हुआ ना, हम क्यों उसका नुकसान होगा? भाई ये माल के पैसे तो पूरे करेंगे, आवाम से ही करेंगे। आवाम से करेंगे? कमिश्नर दे के जाएगा यार, ठेला तो आपने लगाया हुआ ना। तो बड़े भाई तो हम ठेले के माल के पैसे तो पूरे करेंगे, जेब से थोड़ी डालेंगे। ये क्यों करते हैं आपको चालान? और अगर इतने आपको चालान करते हैं तो आप वो जो गलती है उसको सुधार क्यों नहीं लेते हैं? ये तो मंडी जाके सुधरवाए नहीं, ये मंडी तो जाती नहीं है इनकी। अच्छा, मंडी नहीं जाती है कमिश्नर वगैरह? जाएंगे? आपने कभी सुना है कि मंडी के रेट आए? कमिश्नर को टीवी पे कभी देखा आपने मंडी में गया? हाँ। कभी जिंदगी में नहीं बेचते हैं। यहाँ टंगी के सामने रेट उस पर बेचो। अच्छा, वहाँ से मंडी से आया हुआ 200 रुपये किलो, ये बोलते हैं 150 रुपये बेचो। तो कहाँ से बेचेगा? बताओ, आपको नुकसान करके तो कोई नहीं देगा ना। ये लिस्ट पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है क्या? वजह क्या है? भाई आप लोगों को नुकसान भी होता है ना, जब एक बंदे को, एक सब्जी फरोश को 5,000 का जुर्माना हो जाए, नुकसान तो है ना उसे, फिर वही काम दोबारा करते हैं, मजबूरन करते हैं या बस? अबे भाई, मंडी का तो है ही, सारे मामलात ही उल्टे। हाँ, टोटल मामलात उल्टे। मंडी ये सारे मसले हल हो जाएंगे अगर मंडी में जाना शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल। चलें, ठीक है। मंडी क्यों नहीं जाते भाई असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब? कमिश्नर कराची साहब, वैसे ये बात सही है, मुझे भी अभी मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम हमने कब कवरेज की थी कि जब कमिश्नर कराची साहब सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी गए हों, मुझे याद नहीं पड़ रहा। हाँ, ये मुझे याद पड़ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर ठेलों पर आए, असिस्टेंट कमिश्नर ठेलों पर आए, 1 हफ्ते में 2 लाख के जुर्माने कर दिए, कुछ ठेले जब्त हो गए, कुछ लोग ज़ेरे हिरासत आ गए। ये तो मुझे ज़रूर सुनने में आ रहा है, मगर मंडी क्यों नहीं जाया जाता? दरअसल ये ठेले तो सारा सामान मंडी से लेकर आते हैं, तो मंडी वालों का भी ये कहना है, आवाम का भी ये कहना है कि ठेले वालों का भी कहना है, आवाम का भी कहना है कि अगर मंडी में इतनी सख्ती की जाए जो यहाँ पर की जाती है तो शायद फिर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन, और उसके बाद ज़रा मैं जो यहाँ पर इस वक्त टमाटर के ऊपर आग लगी हुई है ना, उस पर बात करते हैं कि आखिर टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया। कि जो रेट है वो उस रेट के ऊपर चीज़ मिल गई। मिल गई? हाँ। रेट लिस्ट के हिसाब से? कौन सी चीज़ मिल गई? साग। क्या हिसाब मिला ये? 40 रुपये। लिस्ट में भी इतना ही लिखा है? यही लिखा हुआ, मैंने इसीलिए लिस्ट देखी ना पहले। ये भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? लिस्ट के हिसाब से कैसे? नहीं, ये चमत्कार ही है, हम लोग जायज रखते हैं, हम लोग मजदूर आदमी है। अच्छा, हमारा ये कारोबार वो हम मंडी से लाते हैं। हाँ। मैंने आपको पहले भी ये इंटरव्यू दिया है। हाँ। कि हमें 10-5 शाम को 1000 मिलने चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 40 इसमें लिखा था, 40 ही इनको दे दिया। बिल्कुल भाईजान। अच्छा, अवार्ड मिलना चाहिए। सब्जी वैसे मिलती है, सस्ती मिल जाती है या नहीं? मिल जाती है। मिल जाती है? हुकूमत का है। हाँ, मिल जाती है। इस वक्त एक दफ़ा की अगर सब्जी लेने निकले कितना खर्चा आ जाता है? नॉर्मल निकले 500 के तो है। 500 रुपये रोज़ाना के लिए चाहिए? रोज़ाना ये तो 15,000 रुपये महीना पहुँचेगा। बिल्कुल। इस इतने में तो लोगों का पूरा राशन आ जाता था पहले। राशन क्या, इस वक्त तो बस हालत ऐसी है कि बस ना पूछो। अच्छा, ये रेट लिस्ट के हिसाब से सामान मिलता है? बिल्कुल मिल जाता है। बिल्कुल भैया। अरे भाई, ये कौन सी जगह का बता रहे हैं? हमें भी बता दें, हम भी वहाँ से खरीद। क्या चाहिए आपको? लिस्ट के मुताबिक मिलेगा आपको यार। अच्छा, मंडी के अंदर चीज़ बिक रही है 200 रुपये किलो, यहाँ आगे हम 150 रुपये की बेच देते हैं। हाँ। मार्केट पीछे तेज है। हाँ। माल ज़मीन पे कम है। हाँ। इस वजह से महंगाई है। किसकी गलती है? मतलब मैं समझा नहीं। मंडी की गलती है? मंडी की गलती है। जब ज़मीन से माल ही कम निकलेगा तो महंगा बिकेगा ना यार। इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं लोग। 10 दिन टमाटर खाना छोड़ दें, 50 रुपये किलो बिक जाएगा ये। आप खुद बेचने वाले हैं, आप कह रहे हैं लोग छोड़ दें खरीदना? 10 दिन छोड़ दे में। हाँ। 50 रुपये किलो बिक जाएगा। ये कच्चा जो टमाटर आ रहा है टूट के, ये नहीं आएगा ज़मीन से। इसका रेट हाई है। पंजाब जा रहा सारा माल। कैसे छोड़ दें भाई? ज़रूरी होता है ना, छोड़ कैसे दें? और जब माल नहीं होगा तो मार्केट में महंगा ही बिकेगा ना। अब आपको ज़रूरत है 1 किलो की, 1 किलो की, वहाँ से मिल रहा हमारे को 1 पाव है ज़मीन से,
हाँ। तो 1 किलो पूरा नहीं हो रहा ना, इसकी ये वजह है महंगाई की। अच्छा, ये जो कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई की आप बात कर रहे हैं कि जी। जो चीज़ कम मिलेगी वो महंगी बिकेगी। डिमांड ज़्यादा है। हाँ। और मिल्क ये मजबूरी से फायदा उठाना नहीं नहीं, होता? कोई भी मुद्दा नहीं है। ये मजबूरी से फायदा उठाना नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। भाई जो सरकार ने लिस्ट बना दी उस हिसाब से बिके, चाहे कम प्रोडक्शन हो या भाई ज्यादा हो। सरकार जाके मंडी को कवर कर रहा। हाँ, वहाँ नहीं जाते? नहीं सर, नहीं पहुंच रहे ना, मंडी में भगा देते सारे। अच्छा, सरकार का कोई भी बंदा मंडी तक नहीं पहुंचता, वहाँ झगड़ा हो जाता है, अपना फटा हो जाता है। अच्छा, वहाँ नगद पैसों पे माल बिकेगा, यहाँ रो पीट के बेचते हैं लोग। यहाँ तो लड़ाई होती है हर दूसरे हाँ। कस्टमर से। तो सब्जी वाला इस वक्त कर्जे में चल रहा है या मुनाफे में चल रहा है? ये ठिए वाले कोई भी है, 10 लाख 20 लाख का हर बंदा कर्जा ही होगा यहाँ। 10 लाख 20 लाख का कम से कम यहाँ जो ये काम चला रहे हैं। तो भाई आप तो कैसे कर दिए? आपको तो अगर 10 रुपए का मिल रहा है, आप 20 का बेच देते मिल हैं। रहे हैं तो देखना, खर्चे है, लेबर है। हाँ। जब तेरे ठेले पे 10,000 रुपए की सेल है, हाँ। तो 10,000 से 2,000 का मुनाफा कैसे लेके जाएगा तू? अच्छा, सेल कम है? सेल कम है। अच्छा, महंगाई बहुत है, सेल कम है। सेल कम है। चले जी, जनाबे आली, बड़ा मुश्किल जो है वो ये मामला है। आप ठेले वाले से बात करें उसके अपने मसाइल हैं, आवाम से बात करें उसके अपने मसाइल हैं। और अगर मैं कमिश्नर साहब के पास जाता हूँ, जो हम बारहा गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स के पास, उनके अपने मसाइल हैं। वो कल परसों आए बिल्कुल ही। हाँ। लिस्ट के मुताबिक से माल बुकवाया है। हाँ। फिर भी उसके बाद ग्राहकों ने माल नहीं खरीदा। लिस्ट के मुताबिक तो नहीं बिकता ना मेरे नहीं, हमने भाई। बेचा ना भाई, नहीं लिया। अच्छा जी हाँ। अगर लिस्ट के मुताबिक बिकता है तो इसका मतलब है मंडी सही है। फिर कमिश्नर के कहने पे हमने बेचा, फिर भी कस्टमर माल नहीं ले रहा। कमिश्नर के कहने पे आपने बेचा तो वो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? गाड़ी पड़ी है टमाटर की। हाँ। ये कच्चा निकल रहा है। हाँ। ये 180 रुपए किलो जमीन से आया हुआ है। हाँ। 200 का बेच रहे हैं। अच्छा, कमिश्नर कराची की गलती है, ठेले वाले की गलती है, मंडी की गलती है? आखिर क्यों जो है वो महंगा बिकता है माल? महंगा तो सारी जगह बिक रहा है। मैं वाली मार्केट से लेके यहाँ तक आ चुका हूँ। हाँ। सब अपनी मर्जी से बेच रहे हैं यहाँ पे। हाँ। जो भी माल है, टमाटर, अब ये देखो टमाटर की हालत है। हर कच्चा टमाटर है। कच्चा टमाटर है 200 250, सब अपनी मर्जी से यहाँ पे बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला सब्जी नहीं। वाला खुद कह रहा है, बोल रहा है लोग 10 दिन खाना छोड़ दें, ये 50 रुपए किलो पे आ जाएगा। कह रहे हैं जब वहाँ पैदावार कम है। खाना छोड़ दे। हाँ। आप यही टमाटर अगर सुबह रात में लेने आ जाएं, हाँ। तो इनके रेट थोड़े से कम हो जाएंगे। हाँ। दिन में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। ये सब अपनी मर्जी से बेच रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो मंडी पे कहते हैं, ठेले वाले कहते हैं मंडी पे जो है ना वहाँ कोई नहीं जाता है, वो महंगा बेचते हैं। मंडी क्यों जाएंगे जब एरिया में ये बना हुआ है। हाँ। एक फैसिलिटी दी हुई है, आप देखें यहाँ पे पूरा ठिया लगाया हुआ है, एक मार्केट बनाई हुई है। तो मंडी क्यों जाएंगे यहाँ पे छोड़ के? यहाँ पे उस हिसाब से देना चाहिए ना। यहाँ के वहाँ के रेट और यहाँ के रेटों में बहुत फर्क है। मंडी में हमें कोई टन थोड़ी लेना है। यहाँ पे हम किलो आधा किलो लेने वाले लोग हैं हम लोग। ये बहुत, अभी आप फ्रूट पे चले जाएं या सब्जी पे चले जाएं, बहुत महंगा मिल रहा है। अच्छा, चलें जनाब। टमाटर मंडी में हाँ। आप जाओगे, आपको 240 से कम नहीं मिलेगा लाल टमाटर। क्या कह रहे हैं? मंडी में 240? मंडी में 240 से कम आपको मिल जावे। हाँ। हम आपको 5 लाख रुपए देंगे छांटी करके, जो हम यहाँ 180-200 का बेच रहे हैं। तो आप नुकसान में बेच रहे हैं? नुकसान हम जमीन से खुद भर रहे हैं। अच्छा। मंडी में इस पे आग लगी हुई है टमाटर पे। अच्छा। ये कच्चे टमाटर नहीं आएंगे। जब मार्केट में माल ज़्यादा आएगा ना, आपको चप्पे चप्पे पे मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। जब मार्केट में प्याज थी अभी 100 रुपए किलो बिक गई, तो मार्केट में अवर आ गई ना प्याज, एक्सपोर्ट ने नहीं उठाई, क्योंकि सारी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर जा रहा है। ठेले वाले की कोई ताकत नहीं है। असल ताकत मंडी की है। मंडी की है। अच्छा, अगर मंडी से सस्ता मिलेगा, यहाँ से भी सस्ता ऑटोमेटिक बिकेगा, हर बंदा हर गली में मिलेगा। चले एक बात बताएं मुझे, अभी मंडी में यही टमाटर 140 मिलना शुरू हो जाए, सुने जी हाँ, आप कितना बेचेंगे? 100 रुपए किलो बिकेगा यहाँ। आप कैसे सस्ता बेच देंगे? 140 अगर वहाँ सिंध मिलेगा। का सीजन है, सिंध हम जमीन से भर रहे हैं। आप मंडी से नहीं ले रहे? नहीं, मंडी से हम सिंध से जमीन से लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप सिंध से ले यहाँ पे सप्लाई हम ही दे रहे हैं। अब मंडी का टमाटर पूरी पट्टी पे चले जा, आपको नहीं मिलेगा। वो 240 रुपए किलो बिक गया है मंडी में आज। तो यहाँ पे भी तो 240 ही बिक रहा है। 180 का बिक रहा है जितना मैंने चाहिए। अभी ठेलों पे पूछा कि एक तो 240 बताया, जो बिल्कुल लाल था ना ऐसा, 240 का है वो 240 बताया मुझे। बिल्कुल सही बिक रहा है। हाँ, ये 180 का बेच रहे हैं। ये 180 का है। हाँ, चलो ठीक है जनाब। अच्छा, 240 180 क्या मामला है ये? क्यों एक रेट मुकर्रर नहीं है? मैंने रेट लिस्ट देखी अभी, तो साग यहाँ से कोई ख़रीद के लेके गया,
वो इनको लिस्ट के हिसाब से मिल गया। टमाटर नहीं मिल रहा है, कोई कहीं से ख़रीद रहा है, कोई कहीं से ख़रीद रहा है। एक मामला एक मुअम्मा बन के रह गया है जिसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। मैं दोबारा यही अर्ज़ करूँगा कि जो भी सब्ज़ी है जो सब्ज़ी मंडी से मिलती है और फिर रिटेल में आवाम ठेलों से या मार्केट से ख़रीदते हैं, उसे कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के हिसाब से मिलना चाहिए, तो जाकर आवाम मुतमईन होंगे। महंगाई होना वो एक अलग मामला है, ठीक है। टमाटर अगर कल को 400 रुपये किलो भी हो जाता है और लिस्ट में भी 400 लिखा हो तो ख़रीदने वाले को ये इत्मीनान होता है कि भाई जो सरकारी रेट है मैं उसके हिसाब से ले रहा हूँ। अब लिस्ट में लिखा हो 140 कोई भी चीज़ और वह मिल रही हो 200, तो जो ख़रीद रहा होता है वो किस विथ हैवी हार्ट जिसे कहते हैं ना, बड़े भारी दिल के साथ ख़रीद रहा होता है। असल मामला ये है, रिटेल, उसके पीछे होलसेल और उसके पीछे फार्मर और इन तमाम के पीछे सरकार, ये चार वो बड़े बुनियादी पिलर्स हैं जो रेट बनाते हैं और फिर उस पर अमल दरामद भी कराया जाता है। और जनाब आली, मगर इन चारों के बीच में 2 लोग और आ जाते हैं जिनकी वजह से ये सारी रेट लिस्ट ख़राब हो जाती है। और वो 2 लोग हैं, एक चाय पानी लेने वाले लोग, न जाने वो कौन लोग होते हैं, आते हैं और 100 रुपये 150 रुपये रोज़ाना लेकर चले जाते हैं। और एक और बंदा है, उसे कहते हैं बीच का आदमी, मिडिल मैन। वो भी कहते हैं कि जनाब रेट लिस्ट आगे पीछे करता है अपने हिसाब से, मार्केट रेट जो है वो अप एंड डाउन करता है। डिमांड एंड सप्लाई का भी एक रूल है कि अभी जैसा कि बताया गया कि भाई जो टमाटर है उसकी पैदावार कम है मगर डिमांड ज़्यादा है। ठेले वाले को अगर रोज़ाना 1 किलो चाहिए, उसे मंडी से मिल रहा है 1 पाव, तो फिर उसके रेट भी मंडी उसी हिसाब से मुकर्रर करती है। तो क्या ये बात जायज़ है या नहीं है? अगर एक चीज़ की डिमांड कम है और डिमांड ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन कम है, बिकना तो उसे उसी रेट पे चाहिए जो उसका रेट मुकर्रर कर दिया है, चाहे वो 5 किलो की पैदावार है या 50 किलो की पैदावार है। इन टोटलिटी अगर बात की जाए मजमूई तौर पर, यह काम इंतज़ामिया का है। हमें ये सारी साइंस ना पढ़नी है ना समझनी है। बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ कराचीआइट, मुझे इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ना कि ठेला वाला कैसे ख़रीदता है, मंडी कहाँ से आती है, फार्मर कितना बनाता है, कितना बेचना है, मुझे नहीं पता। मैंने आपको वोट दिया है, उसके बाद सरकार मुकर्रर हुई है, उनकी मुकर्रर करदा कमेटियाँ हैं, उन्होंने जो लिस्ट बना दी मुझे उस लिस्ट के हिसाब से चाहिए। अगर नहीं मिलता तो इसके ज़िम्मेदार इंतज़ामिया और वो लोग हैं बराह रास्त कि जिन्होंने ये लिस्ट मुकर्रर की है, जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है। अगर नहीं मिलता तो उनको जवाब देना पड़ेगा। चीज़ महंगी है क्यों नहीं है, ये वो जाने, उनका काम जाने। आवाम को रिलीफ चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो लोग लिस्ट मुकर्रर करते हैं वो अब इस पर अमल दरामद भी कराएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात